देखो, विद्युत अपघटनी या चालकत्व, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व के बारे में, विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं। मतलब कोई भी विलयन हो, विलयन का मतलब समझ जाएंगे हम लोग ऐसे, कोई भी हमने विलयन ले लिया, इसमें हमने ऐड कर दिया, देखिए ये हमारा विलयन हो गया NaCl प्लस वाटर, यानी कि नमक और पानी का विलयन हो गया। अब इसी में हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड यूज कर लिया, 2 इलेक्ट्रोड। अब एक इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर दिया, निगेटिव टर्मिनल से, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी बैटरी का 2 टर्मिनल होता है, बड़ा वाला जो रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल से हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया स्विच लगा दिया। ठीक है, अब जैसे हमने स्विच को ऑन करेंगे तो देखो यदि ना विलयन में उपस्थित आयनों के कारण जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये अपने आयन में आयनिक होने लगेगी। मतलब अगर ये NaCl और वाटर का जो मिक्सचर रहेगा, ये Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस में आयनिक होने लगेगी। जो हमारा Na और OH ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे और क्लोरीन और हाइड्रोजन ये जब आयन होंगे, आयन के फॉर्म में होंगे तो यहाँ से इवेपोरेट होने निकलने लगेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो यही जो यहाँ पे इसकी जो चालकत्व रहेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व। अब इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, इसका यूज हम लोग इन्वर्टर, बैटरी में, जो पानी वाला बैटरी होता है ना उसमें यूज करने के लिए देखा जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग अब पढ़ेंगे विद्युत चालकत्व। तो देखिए विद्युत चालकत्व क्या होता है, विद्युत चालकत्व यहाँ पर आएगा विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्पन्न को, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्पन्न को विद्युत चालकत्व, विद्युत चालकत्व कहते हैं। जो आप 10th में पढ़े होंगे ओम का नियम, E बराबर I इंटू आर रहा होगा। तो देखो विद्युत के प्रतिरोध के व्युत्पन्न को विद्युत चालकत्व कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे, इसे कैपिटल C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो कैपिटल C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हो गया C बराबर 1/R, ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर हम विद्युत चालकत्व निकालेंगे तो 1/R आ जाएगा। अच्छा इसका मात्रक की बात कर लेंगे तो देखो मात्रक, तो C मतलब विद्युत चालकत्व मात्रक, C का मात्रक, C का मात्रक 1/R का मात्रक क्या होता, ओम। तो हम लोग ओम लिख लेंगे, या तो R का कैसे लिखेंगे, ओम इनवर्स, समझिए, या तो 1/ओम बोलेंगे, या तो ओम इनवर्स बोलेंगे, या तो सीमेंस बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलेंगे, सीमेंस बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा विद्युत चालकत्व के बारे में कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल C द्वारा प्रदर्शित करते हैं और C बराबर हो गया 1/R। इसका मात्रक पूछ लेंगे, C का मात्रक 1/ओम, क्योंकि R का मात्रक हो गया ओम इनवर्स और सीमेंस बोलेंगे। इसका एक और फार्मूला अगर हम डेरिवेट कर देंगे कि अगर यदि L लंबाई की तार रहेगा और उसकी कुछ मोटाई रहेगी, तो देखो इसके आगे यहां तक नोट हो गया, नोट हो गया ना। देखो अब इसके आगे देखो, हम जानते हैं कि ये R बराबर क्या होता है, रो L/A। ठीक है, अब ये रो क्या है और ये L क्या है और ये E क्या है, ये मतलब L हो गया लंबाई हो गया, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और R यहाँ पे हो गया हमारा क्या, प्रतिरोध हो गया। तो देखिए अब हमें C का मान निकालना है, तो C बराबर क्या होता है 1/R। ठीक, 1/R, तो C बराबर डायरेक्ट देखिए ये R का मान है तो हम क्या लिखे 1/, यहाँ पर हो गया रो L/A, सबसे नीचे मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, तो हम डायरेक्ट इसे क्या लिख देंगे, इसे हम लोग ऐसे फॉर्मूला में लिख सकते हैं, C बराबर A/रो इंटू L। ठीक है,
जहां करके लिख लेंगे हम लोग। अगर ये भी फॉर्मूला मिल गया, जहां सी हो गया विद्युत चालकत्व, विद्युत चालकत्व, ई हो गया हमारा क्षेत्रफल हो गया, तो तार का क्षेत्रफल हो गया यहाँ पे, जो कितनी मोटा है हमारा थी, यल हो गया हमारा तार की लंबाई। ठीक है, और इसके बाद हमारा रो जो हो गया ये स्थिरांक हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे अनुपातिक स्थिरांक, अनुपातिक स्थिरांक। ठीक है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। देखो अनुपातिक स्थिरांक को प्रतिरोधकता भी लिख सकते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता, यही रो को याद रखना। अब अगला रहेगा हमारा अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। चालकत्व था, अब विशिष्ट चालकता। तो देखिए विशिष्ट चालकता, जिसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इसका क्या रहेगा, ये रहेगा किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता जिसको हम बोलेंगे रो का व्युत्क्रम, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्पन्न या व्युत्क्रम बोल देंगे, व्युत्क्रम उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहलाती है, कहलाती है। तो ये देखो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, जिसको रो से प्रदर्शित करेंगे, का व्युत्क्रम उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसे कैपिटल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा के बराबर 1 बाई क्या आ गया, रो आ गई। ये हमारा फार्मूला आ गया 1 बाई रो। अच्छा, रो का हम लोग इसका मात्रक की बात कर लेंगे। तो देखिए के का मात्रक 1 बाई रो का मात्रक, ठीक है, 1 बाई रो का मात्रक। अब इसका मात्रक निकालना है तो हमें पता है चूंकि करके आर बराबर रो यल बाई ए था हमारा, तो यहाँ पे रो बराबर क्या आ जाएगा हमारा, आर ए अपान यल आ जाएगा। रो, ये रो बराबर हमारा आ गया रो इक्वल, रो कहीं पर छोड़ देंगे तो आर ए। अच्छा, आर हमारा क्या है, ओम है, तो देखो ओम आ गया हमारा, ए क्या हमारा मीटर स्क्वायर है, और नीचे हमारा 1 मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आ जाएगा, तो मात्रा क्या आ जाएगा ओम। देखिए ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, सॉरी ओम मीटर, इसके अपान 1 रहेगा। तो के का मात्रक आ गया, के का मात्रक की बात कर लेंगे हम लोग,
अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये इसका मात्रा है, के का मात्रा है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। हो गया, नोट कर लिए? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक फार्मूला भी बनाना चाहें तो बन जाएगा हमारा। अगर हमारा लंबाई ऐसे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, विशिष्ट चालकता के लिए, विशिष्ट चालकता के से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो के बराबर रो होता है। अब यहाँ पे लिख लेंगे, हम जानते हैं कि, जानते हैं कि आर बराबर रो यल बाई ए। फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा, रो बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर ए अपान यल। अब यही के की जगह रख देंगे हम लोग, तो के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/रो। तो देखिए, अब ये था हमारा 1/रो, के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसका रिवर्स कर देंगे। जब रिवर्स करेंगे तो यल ऊपर चला जाएगा और नीचे जाएगा आर इंटू ए। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप यहाँ से यहाँ।